बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 2 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। 2 अप्रैल मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज के दिन को कहा गया है लिबरेशन डे, अमेरिका की आज़ादी का दिन। इसने आज के दिन को करार दिया है और आने वाले चंद घंटों में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को तकरीबन 12 बजे इसकी जानिब से कुछ बहुत बड़े बहुत अहम ऐलानात किए जाएंगे। टैरिफ्स को लेकर पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के इन टैरिफ्स की लपेट में आ सकती है, इसलिए पूरी दुनिया की नज़रें वाशिंगटन डीसी पर हैं, अमेरिका पर हैं। और आज के बाद यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद 3 अप्रैल को आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया नज़र आएगी। डॉलर का रेट हो, स्टॉक मार्केट हो, गाड़ियों की कीमतें हों या फिर पूरी दुनिया के अंदर महंगाई, सब कुछ बदलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद एक बहुत बड़ी तिजारती जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है, क्योंकि आगे भी तमाम के तमाम ममालिक की तैयारियां मुकम्मल हैं। क्या अमेरिका के दुश्मन, अमेरिका के दोस्त भी एक ही सफ में आकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं? ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। क्या चाइना, क्या जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन और रशिया भी ये एक ही सफ में अमेरिका के खिलाफ हैं इस ट्रेड वॉर को लेकर, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कॉन्फिडेंट है कि ये अमेरिका की आज़ादी का दिन है और फ़ायदा अमेरिका को होगा। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि जो मुल्क टैरिफ आयद करता है तो नुकसान उसी को होता है, महंगाई उसी को भुगतना पड़ती है। हाँ, लॉन्ग टर्म में इन टैरिफ्स का फ़ायदा हो सकता है किसी मुल्क को, लेकिन जिस लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप ये जंग लड़ने चला है तो अमेरिकी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे इस महंगाई में, लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लॉन्ग टर्म के लिए बीइंग प्रेसिडेंट सर्वाइव करने के चक्कर में है, इसलिए तीसरी टर्म के लिए भी पर तोलने लगा है अभी से। और इस तरह की खबरें भी हैं और अब तो अमेरिका के ऑफिशियल्स भी ये कंफर्म करने लगे हैं कि इनका अमेरिका के आइन में छेड़छाड़ करने का इरादा है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप तीसरी टर्म के लिए भी सदारती मैदान में उतर सके। क्योंकि जिस तरह की इसकी पॉलिसीज हैं, तो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगेन अगर अमेरिका या फिर अमेरिकी सर्वाइव कर सके। खैर, डोनाल्ड ट्रंप तो कॉन्फिडेंट है कि अमेरिका सर्वाइव करेगा, अमेरिका आज़ाद होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका आज़ाद नहीं बल्कि बर्बाद होगा। जिस तरह का रिएक्शन है पूरी दुनिया का, क्या एशिया, क्या यूरोप, बल्कि मशरिक़ वस्ता से इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और बाकी ये जो टैरिफ्स वाला ऐलान है या फिर ये जो लिबरेशन डे को लेकर जो ऐलानात डोनाल्ड ट्रंप करेगा, इसके हवाले से आने वाली वीडियो के अंदर आपको अपडेट्स दूंगा। अच्छा, मशरिक़ वस्ता से डोनाल्ड ट्रंप ये सरप्राइज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसने गुज़िश्ता रोज़ ही सहाफ़ी के पूछने पर यह बताया कि जी पहला दौरा ये सऊदी अरेबिया का करने वाला है, क्योंकि सऊदी अरेबिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स दोबारा से अमेरिका में इन्वेस्ट करने वाला है पहली टर्म की तरह। पहले भी ये अपनी अहलिया के हमरा, आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया गया था, तलवारों वाला डांस भी इसने किया था, और अब भी ये सऊदी अरेबिया ही जाएगा। सदारत के बाद ये इसका पहला दौरा होगा, सऊदी अरेबिया का दौरा। और सऊदी अरेबिया क्या, पूरे के पूरे जो अरब कंट्रीज हैं, अगर आप अभी भी नज़र दौड़ाएं तो एशिया, यूरोप वगैरह, अपने इत्तेहादी नेटो कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं वो तो अमेरिका से कट चुके हैं। इवन कि अमेरिका का सबसे जो क्लोजेस्ट नेबर है, जो कनाडा है, उसके साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, मैक्सिको के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, सिवाय इन अरब कंट्रीज़ के और इसराइल के, इसके किसी के साथ भी इस वक्त ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं डोनाल्ड ट्रंप के इसकी पॉलिसीज़ की वजह से, जिसकी लपेट में ये अरब कंट्रीज़ नहीं आए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था अरब कंट्रीज से, जिस तरह के सरप्राइज डोनाल्ड ट्रंप को अरब कंट्रीज से मिला है। अच्छा, हुआ क्या, आपको याद होगा कि इसने ईरान को एक ख़त लिखा था डोनाल्ड ट्रंप ने, और उस खत में 2 ऑप्शंस इसने दिए थे कि नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठ जाओ, न्यूक्लियर डील को बातचीत की टेबल पर हल कर लेते हैं, वरना कॉन्सिक्वेंसेस का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे ऊपर और सैंक्शंस आयद करूंगा और हो सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला भी कर दूं। तो ये खत था, इसका धमकी भरा खत था, जिसको ईरान ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही था जो न्यूक्लियर डील से बाहर निकला और फिर ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की जो पॉलिसी है वो इसने मुतारिफ करवा दी थी। तो ईरान ने इस तरह से रिएक्ट किया वाया ओमान। ईरान ने इस खत का जवाब ये दिया
کہ جی اس طرح کی دھوس دھمکیوں کے ساتھ تو ہم بات چیت کی ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے. ہاں اگر بندے کا بچہ بن کر آپ نے بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھنا ہے تو پہلے سینکشنز ہٹائیں، کیونکہ غلطی آپ نے کی تھی، بدماشی نہیں کرنی. سینکشنز ہٹائیں اور بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں، تو پھر تو بات چیت کی ٹیبل پر یہ جو نیوکلیئر ڈیل والے معاملات ہیں یہ ریوائز کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس طرح سے اگر آپ دھمکائیں گے، ڈرانے کی کوشش کریں گے تو ایران ڈرنے والا تو نہیں ہے، بلکہ ایران جو ہے وہ سخت رد عمل ظاہر کرے گا. بہرحال ایران کی جانب سے جو جواب دیا گیا اس میں ایران نے یہ ضرور کہا کہ انڈائریکٹ نیگوشیشنز ہو سکتی ہیں، عمان کے ذریعے نیگوشیشنز ہو سکتی ہیں اگر آپ سینکشنز نہیں ہٹائیں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ جب اس خط کے جواب کا ذکر کیا گیا اینکر کی جانب سے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جواب دیا کہ ایران نے اگر میری بات نہ مانی تو ایران پر بمبنگ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، بہت بڑا بیان تھا جس پر بہت زیادہ ریاکشن سامنے آ رہا ہے جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. اچھا، یہ صرف بیان نہیں تھا بلکہ پریکٹیکلی بھی اس طرح کی کچھ موومنٹس دیکھی گئیں مشرق وسطیٰ کے اندر اور انڈین اوشن کے اندر. جو ایک آئلینڈ ہے، برطانیہ کا آئلینڈ ہے، وہاں پر امریکہ نے بامر بھیج دیے، 5-6 بامر بھیجے گئے امریکہ کی جانب سے، اور خبریں یہ سامنے آئیں، سیٹلائٹ امیجز بھی سامنے آئے، ایون کہ امریکہ کا ایران کی سائٹس پر بامبنگ کا جو منصوبہ ہے وہ بھی سامنے آنے لگا کہ اس آئلینڈ پر جو 2000 میل سے بھی زیادہ دور ہے ایران سے یہ آئلینڈ انڈین اوشن کے اندر، تو یہاں پر امریکہ نے یہ 5-6 جو بامر ہیں B-2 بامر یہ اس لیے لا کر کھڑے کیے ہیں مکمل تیاری کے ساتھ، کیونکہ یہ ایران نے اگر پازیٹیولی ریئیکٹ نہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وارننگ پر یا پھر اس آفر پر، تو پھر یہ بامر جو ہے وہ بامبنگ کرنے کا ارادہ تو رکھتے ہیں. ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو یہ بامر جو ہیں وہ تباہ کرنے کا تو ارادہ رکھتے ہیں. اور یہ جو پلانز ہیں وہ سورسز کے تھرو سامنے بھی آنے لگے کہ یوں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور پھر ایران کی ان سائٹس کو ان بامر کی جانب سے ٹارگٹ کیا جائے گا. اور امریکہ کے صدر نے ڈائریکٹ بتا دیا کہ اگر ایران نے پازیٹیولی ریئیکٹ نہ کیا تو پھر منصوبہ تو ہم بنا چکے ہیں اور بامر تو ہم بھیج چکے ہیں انڈین اوشن کے اندر. اچھا، منصوبہ امریکہ کا یہ ہے، ایران کی جانب سے اگر پازیٹیولی ریئیکٹ نہ کیا گیا، اور ایران پازیٹیولی ریئیکٹ تو نہیں کر رہا بلکہ ایران تو اپنی پاور دکھا رہا ہے، ایران تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے ہمارے اوپر بم برسائے تو ہم بھی تمہارے 50-60 اہلکار جو تمہاری بیسس کے اوپر تعینات ہیں ان کو تو ہم لے کے جائیں گے، ان کا سر تو لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ جو آئلینڈ ہے انڈین اوشن کے اندر یہاں تک ایران کا کوئی بھی میزائل جو ہے اس کی اتنی رینج نہیں ہے. اس لیے امریکہ نے یہ جو اپنے بامر ہیں یہ یہاں پر لا کر کھڑے کیے ہیں، بجائے کسی عرب کنٹری کے اندر کسی بیس میں کھڑے کرنے کی بجائے کہ ایران بھی زیادہ قریب ہے، تو امریکہ نے پریفر کیا کہ اس آئلینڈ کے اوپر جو گارسیا کا آئلینڈ ہے، UK کا آئلینڈ ہے، یہاں پر یہ بامر کھڑے کیے جائیں. تو پورا منصوبہ بہرحال امریکہ بنا چکا تھا کہ اس طرح سے یوں کر کے ایران کی سائٹس کو یا پھر ایران کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور اس منصوبے کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جی عرب کنٹریز کا جو ایئر سپیس ہے وہ استعمال کیا جائے گا. سعودی عربیہ کا، متحدہ عرب امارات پکے دوست ہیں امریکہ کے، اور امریکہ کے صدر تو پہلا دورہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عربیہ کا کرنے والے ہیں. تو یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز مل گیا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ان کنٹریز کی جانب سے بڑی خوشی کے ساتھ یہ ایئر سپیس اپنا استعمال کرنے کی اجازت امریکہ کو دیں گے، لیکن سعودی عرب کی جانب سے، متحدہ عرب امارات کی جانب سے، قطر وغیرہ کی جانب سے، ان گلف کنٹریز کی جانب سے بہت سخت جواب دیا گیا اور انہوں نے بین کر دیا ہے امریکہ کے طیاروں کو، اور یہ کہا ہے کہ ہماری جو ایئر سپیس ہے، ہمارے جو کنٹریز ہیں وہ لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہونے کی اجازت ہم ہرگز امریکہ کو نہیں دیں گے کہ امریکہ ہمارے ایئر سپیس کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر سٹرائکس کرے یا پھر ایران کو ٹارگٹ کرے. تو اس کی اجازت جو ہے وہ سعودی عربیہ کی جانب سے اس امریکہ کو یا پھر اس ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں دی گئی جو ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عربیہ کا وزٹ کرنے والا ہے. اور سعودی عربیہ کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بھی کھٹائی میں پڑ سکتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اور بھی آپشنز چوز کر سکتا ہے ایران پر سٹرائکس کے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے مزید آپشنز چوز نہیں کرے گا کیونکہ جو اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن ڈیل ہے سعودی عربیہ کی، یا پھر سعودی عربیہ سے جو بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے عرب کنٹریز سے،
वो भी खटाई में पड़ सकती है। और उसको तो आपको मालूम है कि बिजनेसमैन माइंड का आदमी वो खटाई में नहीं देख सकता, इसलिए इसकी जानिब से अब ये खबर भी सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि अच्छा ठीक है जी, हम इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस पर सीरियसली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गौर करने लगा है कि ईरान अगर हमारे बॉम्बर को देखकर ईरान का कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ और मजीद कॉन्फिडेंट ईरान हो गया सऊदी अरब और अरब कंट्रीज के इस तरह के रद्द-ए-अमल से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यू टर्न ले लिया है खबरों के मुताबिक। और डोनाल्ड ट्रंप अब संजीदगी से गौर करने लगा है कि क्यों ना ईरान के साथ इनडायरेक्ट जो नेगोशिएशंस हैं वाया ओमान, ये नेगोशिएशंस जारी रह सकती हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत बड़ा यू टर्न डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लिया गया और उसकी एक वजह ये सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज का ये रिएक्शन है। और दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आया, रशिया के सदर ने ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एक गैर जिम्मेदार बयान करार देते हुए व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि ईरान पर हमले के नताइज तबाहकुन होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये गलती की गई B-2 बॉम्बर वाली, ईरान पर बम बरसाने वाली या फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने वाली, तो तबाहकुन नताइज होंगे अमेरिका के लिए। व्लादिमीर पुतिन ने ये जवाब दिया क्योंकि मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज बल्कि आजकल तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जिनकी दोस्ती अमेरिका के ऑफिशियल्स को तो मतवक्का थी कि इनकी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन इन टर्म्स पर, जिन टर्म्स पर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तो इन टर्म्स पर तो पुतिन को भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती नहीं करनी, बल्कि कैटेगोरिकली पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दे दिया है अपनी यूक्रेन पॉलिसी को लेकर भी और अपनी मशरिक वस्ता पॉलिसी को लेकर भी। और इस तरह का रिएक्शन देखने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जानिब से ये यू टर्न ले लिया गया है खबरों के मुताबिक कि ये ईरान के साथ इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस को लेकर आगे की जानिब बढ़ेगा। अभी जो अरब कंट्रीज का रद्द-ए-अमल सामने आया कि ये अरब कंट्रीज जो लॉन्चिंग पैड के तौर पर तो इस्तेमाल हो रहे थे, स्टार्ट से हो रहे थे, इवन के ईरान के मिसाइल्स को रोकने में या फिर इसराइल को अपना एयर स्पेस प्रोवाइड करने में, शाम के लिए हो या फिर दीगर कंट्रीज के लिए ऑपरेशन जो इसराइल का चलता है सहूनियों का, तो इन कंट्रीज की जानिब से इसराइल को भी एयर स्पेस दिया जा रहा था, अमेरिका को भी एयर स्पेस दिया जा रहा था। लेकिन अब इनको रियलाइज हो चुका है कि ये सिर्फ ईरान के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये लबनान के भी दुश्मन हैं, ये शाम के भी दुश्मन हैं, ये इजिप्ट के भी दुश्मन हैं, ये जॉर्डन के भी दुश्मन हैं और ये सिर्फ सहूनियों के ही दोस्त हैं, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं है। इसलिए मुसलमानों की जानिब से इस तरह के इत्तेहाद का मुजाहरा, इस तरह का सख्त रद्द-ए-अमल मुसलमानों की जानिब से जाना बहुत ज़रूरी था। अमेरिका और सहूनियों के ख़िलाफ़ अगर यही यूनिटी मुसलमानों के दरमियान रही इसराइल और अमेरिका को लेकर, तो यकीन करें कि मसला फ़लस्तीन का हल भी ज़्यादा दूर नहीं है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की लिबरेशन डे तकरीर के हवाले से डिटेल के साथ बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।